हमारे तीन ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on two pillars: disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing. नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिल्ली में चुनाव के पोस्टर लग गए, आम आदमी पार्टी के भी और बीजेपी के भी। बीजेपी के पोस्टरों को देखकर दिल्ली से डर लग सकता है। उसमें जिस तरह की उदास और उजाड़ दिल्ली का चित्रण है, उसे देखकर यही लगेगा कि अब गठरी बांधकर यहां से भागने का समय आ चुका है। बीजेपी के चुनावी पोस्टर आक्रामक माने जाते हैं, चमकदार और रंगीन भी, लेकिन दिल्ली में लगे उसके पोस्टरों को देखकर तय करना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली वाले हताश हैं या 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी हताश हो गई है। हम आज के वीडियो में दिल्ली के पोस्टर के अलावा उस बड़ी खबर पर भी बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने चुपके से एक नियम बदल दिया। अब आप चुनाव से जुड़े कई दस्तावेज चुनाव आयोग से नहीं मांग सकेंगे, न कोर्ट आयोग को ऐसा करने का निर्देश दे सकेगा। ऐसा क्यों किया गया होगा? कौन सी ऐसी जानकारी है जिसे पब्लिक पकड़ सकती थी? इस पर बात तो बहुत जरूरी है, इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले दिल्ली के चुनावी पोस्टर की बात। अंधेरे में इस पोस्टर को देखकर तय करना मुश्किल हो जाता है कि पोस्टर के कारण रात हो गई है या रात के कारण पोस्टर ऐसा दिख रहा है। इस पोस्टर को आप दिन में देखें या रात में, लगता है दिल्ली से बिजली चली गई है, सूरज डूब गया है। बीजेपी के इन पोस्टरों को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वाले भूत बन चुके हैं, चारों तरफ डार्क ही डार्क। और अंधेरों को चीरती हुई दिल्ली वालों की ओवरसाइज मैग्नीफाइंग आंखें पूछ रही हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? हर पोस्टर में सारे किरदार एक ही भाव से पूछ रहे हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? इन्हें देखकर मेरा इनसे पूछने का मन कर गया, क्या ऐसे ही है मेरी दिल्ली के लोग? उनका ये हाल हो गया है। हमने कई पोस्टर देखे, किसी में कोई नहाया हुआ नहीं दिखा। लग रहा है दिल्ली में महाप्रलय आया था। उसके बाद यही 10 लोग बच गए जो पोस्टर की ऊंचाई से दिल्ली वालों से पूछ रहे हैं, क्या यही है मेरी दिल्ली? इनके चेहरे पे कार्बन के तत्व जम गए हैं, प्रतीत होता है, यानी इट सीम्स होता है कि यहाँ की हवा में कार्बन गण अब उतरकर उनके चेहरे पर जम गए हैं, या उनके चेहरे से ही फ्लाइट लेकर दिल्ली की हवा में राउंड लगा रहे हैं। बीजेपी ने लगता है अपने चुनावी पोस्टरों को कोलतार के ड्रम में डुबोकर निकाला है। बीजेपी भूल गई कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इस नाते ऐसा दिल्ली का दाग उनके कार्यकाल पर भी आ सकता है। जो 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश की राजधानी की अगर यह हालत हो चुकी है तो अभी सारे नागरिकों के लिए आज ही अलार्म बजा देना चाहिए, ताकि शाम तक 3-4 घंटे के भीतर सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले जाएं। 10 साल तक दिल्ली में अधिकार किसके पास रहेगा, इसे लेकर लड़ाई चलती रही। आप सबने देखा होगा, दिल्ली सरकार के समांतर एलजी की सरकार को स्थापित कर दिया गया, संसद से कानून बनाया गया और अब दिल्ली ऐसी हो गई है। यह सही है कि राजधानी की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है, इसकी हवा सांस लेने लायक नहीं रही। एक जमाना था जब राजधानी के लोगों का अपना स्वैग हुआ करता था, अंदाज कि हम कैपिटल में रहते हैं, लेकिन क्या ये उस कैपिटल का ऐसा हाल कर दिया गया है? बीजेपी के पोस्टरों को देखकर लगता है इस शहर में राख के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा, राख ही लोगों के घर पर जम गई है। ये पोस्टर उस राजधानी का काल्पनिक खाका खींच रहे हैं जिसका पतन हो गया है। लेकिन यह राजधानी केवल केजरीवाल की तो नहीं है, मोदी की भी है। बीजेपी अक्सर कहती है विदेश में जाकर भारत की आलोचना ना करें, लेकिन बताइए, भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी दिल्ली आते हैं। उन्हें एयरपोर्ट से निकलते ही इस तरह के पोस्टर दिखने लग जाए तो क्या वे उल्टे पांव दिल्ली से भाग नहीं जाएंगे? दिल्ली में जब ऐसी छवि बनेगी तो दुनिया में इसकी क्या छवि रह जाएगी? इन पोस्टरों का रंग ऐसा है कि देखते ही आंखों में अंधेरा छा जाए, चमचमाती मेट्रो से पहले ही चढ़ने वाला गिर जाए। हेलमेट पहना यह व्यक्ति दिल्ली का ही है या किसी थिएटर कंपनी का? कम से कम हेलमेट तो उतार लेता फोटो खिंचाते वक्त। सड़क टूटी है तो उसे दिखाना था, पूरी दिल्ली को इस अंधेरे में क्यों डुबाना था? राजीव चौक मेट्रो के बीचों बीच यह पोस्टर लगा है,
कैमरे में घूरते हुए इस शख्स की तस्वीर पर लिखा है, जहां मेरा घर कच्चा और शीश महल हो पक्का, क्या यह है मेरी दिल्ली? पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर बीजेपी आरोप लगाती है कि आलीशान जिंदगी जी रहे थे, काफी पैसा खर्च किया गया और दिल्ली वाले कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर थे। पंखा से लेकर मुख्यमंत्री आवास में रखे गए फ्रिज तक की कीमत की मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ दो बातें हैं, एक केजरीवाल जिस सरकारी आवास में रहते थे उसकी और दिल्ली में कच्चे मकानों की। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल कहा गया है और उसके मुकाबले कच्चे घर में रहने वाले दिल्ली के नागरिक को दिखाया गया है। तो हमने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का आंकड़ा देखा कि दिल्ली में कितने कच्चे मकान हैं। तो इस आंकड़े के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में 99.9% मकान पक्के हो चुके हैं। तो क्या बीजेपी के लिए पोस्टर बनाने वालों ने डेटा भी चेक नहीं किया? जिस शहर में 99.9% मकान पक्के हों, उसकी पहचान कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों की बनाई जा रही है। क्या अच्छा नहीं होता कि केजरीवाल के शीश महल की तुलना प्रधानमंत्री के लोक निवास से कर दी जाती? अशोका यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस की ध्रुविका धमीजा ने जून 2023 में एक रिपोर्ट की कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 70% घर ही पक्के हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 20 साल से अधिक समय से सरकार में है और वहां दिल्ली की तरह खिचड़ी सरकार नहीं, संपूर्ण सरकार है। दिल्ली की 8.8% आबादी झुग्गियों में रहती है। यह भी कोई मामूली संख्या नहीं है। बीजेपी को अपने पोस्टरों में इसके बारे में बताना चाहिए था कि केंद्र की मोदी सरकार ने झुग्गियों के विकास के लिए कितने पैसे दिए और उन पैसों से क्या बदलाव आया। उसकी तस्वीर पोस्टर में लगानी चाहिए थी। कम से कम अंधेरे में डूबी दिल्ली के पोस्टर बनाने से अच्छा रहता बीजेपी अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने शीश महल की तस्वीर लगा देती और दिल्ली वालों को दिखा देती। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी दिखाना चाहिए उन्होंने कितने पैसे दिए झुग्गियों के विकास के लिए और क्या बदलाव आया। हर पोस्टर पर दिल्ली में बीजेपी के लगाए गए हैं, उनमें अलग अलग विषय लिए गए हैं, उनके बारे में अलग से ही तथ्य की जांच होनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने आयुष्मान योजना को लेकर अंधेरे में डूबे हुए पोस्टर लगाए हैं, इस पर लिखा है, जहां मेरे हक का आयुष्मान कार्ड ना बने, इसे देखकर लगेगा कि दिल्ली में आम लोगों को बीमा नहीं, मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं। केवल मोदी सरकार बीमा देती है, जिसे केजरीवाल और अब आतिशी सरकार ने बनने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी कर इसका काउंटर किया है। इस पोस्टर में लिखा है, पूरे देश में 140 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान योजना का बजट है 7,000 करोड़ और केवल 3 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य का बजट है 9,000 करोड़। क्या बीमा योजना की तुलना दिल्ली के समग्र स्वास्थ्य बजट से की जा सकती है? भारत सरकार का स्वास्थ्य बजट 91,000 करोड़ है, यह भी काफी कम है। वैसे तो आप दिल्ली वाले हैं तो कम से कम पोस्टर तो ठीक से देखा कीजिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो बनाया जिसमें बताया जा रहा है कि घर में पंखा, स्कूटर और टीवी होने से आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए संजीवनी नाम से एक नई योजना बनाई। इसके तहत 60 साल से अधिक के उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में जो दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद है मीडिया में अलग अलग दावों को लेकर विस्तार से बात होगी और जनता के पोस्टर दिखाकर तुलना करेगी। आदर्श स्थिति में यही होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया के दौर में आप उम्मीद ही क्यों करते हैं? लेकिन बीजेपी ने इस तरह की थीम का चुनाव क्यों किया, वही बेहतर बता सकती है। अगर उसे कहीं आज के दिल्ली इस तरह से दिखाई देने लगी है, जहां लोग नाली के पानी पी रहे हैं, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और सड़कें टूट गई हैं, तो यह बहुत भयावह है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली छोड़कर तुरंत भाग जाना चाहिए। कुछ समय की ही तो बात है जब इस दिल्ली में G20 हुआ, तब क्या दिल्ली का ऐसा हाल नहीं था? उस समय तो एक दूसरी दिल्ली दुनिया को दिखाई जा रही थी। तो क्या राजनीतिक दलों के पास कई सारी दिल्ली है? मौके के हिसाब से एक दिल्ली दिखाई तो दूसरे मौके के हिसाब से दूसरी दिल्ली। दिल्ली ना लगता है साड़ी हो गई हो। साड़ी की दुकान में जैसे एक साड़ी के बाद दूसरी तीसरी साड़ी दिखाने लग जाते हैं, यह लीजिए, ये नहीं तो ये लीजिए। आखिर चमकदार पोस्टर बनाने वाली बीजेपी ने अंधेरे में डूबी दिल्ली को अपने प्रचार का थीम क्यों उतारा?
वही बेहतर जानती है। अगर यही लोग पूछने लग जाएं कि क्या यही है मेरा रुपया, क्या यही है महंगाई से मेरी लड़ाई, क्या यही है मेरे रोजगार की हालत, बीजेपी को समझना चाहिए कि दिल्ली की आलोचना की कुछ छींटे उस पर भी आते हैं, केंद्र की सरकार और एलजी पर भी आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर रहे हैं कि हर कोई ध्यान लगाए, इससे शांति और सद्भाव आएगा, लेकिन उनकी पार्टी के पोस्टर देखकर पूछने का मन कर रहा है, सर दिल्ली में कोई जगह बता दिए जहां हम ध्यान लगाएं। पोस्टर देखकर आंख बंद करते ही रात में सने या डरावने से चेहरे सामने आ जाते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल अपना तरीका चुनते हैं, किस तरह से अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाएंगे, यह उनका अधिकार है। अंधेरा वैसा है और वह अंधेरा कहां दिखाई देता है चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों में। यह खबर बेहद गंभीर है जो बताने जा रहा हूं। इस कॉल में आज अरविंद गुनाशेखरा की एक रिपोर्ट छपी है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से संबंधित नियमों को बदल दिया है। यह बदलाव कब किया गया? जब हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को सारे दस्तावेज सौंप दीजिए। 9 दिसंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मतदान केंद्र पर लगे सुरक्षा कैमरा का फुटेज, वीडियोग्राफी और मतदान से संबंधित दस्तावेजों को सौंप दिया जाए। वकील महमूद पाचा ने हरियाणा चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने चुपचाप नियम ही बदल दिए। अब नियम यह हो गया कि चुनाव से संबंधित कोई भी पेपर पब्लिक को जांचने के लिए नहीं दिया जाएगा। पहले 1961 के कंडक्टर इलेक्शन रूल के 93(2)(1) के तहत चुनाव से संबंधित सारे कागजात पब्लिक की जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए थे। अब से ये होगा कि इलेक्शन कंडक्ट रूल्स में जिन दस्तावेजों का जिक्र होगा उन्हीं को जनता के हवाले किया जाएगा। आपको याद है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा था? यही कहा था, चुनाव आयोग का काम है हर चीज साफ साफ बता देना, जनता के बीच रख दे। अब देखिए क्या किया जा रहा है। हमारे 3 ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrate down the line in the election process do is based on 2 pillars. Disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing. And therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference so that you can ask those questions. Even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. सुनने में यह बयान कितना धांसू लगता है, डिस्क्लोजर, 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 लेकिन हो क्या रहा है? क्लोजर, क्लोजर, क्लोजर। जो कहा जाता है कुछ समय बाद उसी को उल्टा किया जाता है। आखिर केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि चुनाव आयोग अपने कागजात जनता को ना दे? जब पहले से ही यह नियम चला आ रहा था तब यह नियम क्यों बदला गया? भारत सरकार ने चुनाव से संबंधित नियमों में अब बदलाव किया है। अब से सारे पेपर नहीं दिए जाएंगे, इन्हें सीमित रूप से दिया जाएगा। यह फैसला क्यों हुआ? अरविंद गुनाशेखरा ने लिखा कि कोर्ट भी अब आदेश नहीं दे पाएगा। चुनाव आयोग को लेकर तरह तरह से सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस नियम के बदलने से संदेह और गहरा हो जाता है। क्या दिल्ली वालों को पता भी है कि अंधेरा कहीं और है, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है? कायदे से अब इस पोस्टर का थीम बदल देना चाहिए। इसमें ग्रे कलर में ढल चुके दिल्ली वालों को पूछना चाहिए, क्या यही है मेरा चुनाव आयोग जो पूरे पेपर नहीं दिखाता? आखिर लोकतंत्र को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? क्यों नहीं सारे कागज पब्लिक को दिखाए जा रहे हैं? नागरिकता कानून के समय मोदी सरकार के समर्थक और नेता कहते थे कागज तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सरकारी नियम बदल रही है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरविंद गुनाशेखरा ने चुनाव आयोग के अधिकारी से बात की है अपनी रिपोर्ट के लिए, जिसने उनसे कहा कि हम कई दिनों से सीमित करने की योजना बना ही रहे थे, क्योंकि बहुत सारे आरटीआई आ रही थी, लोगों के आवेदन आने लगे थे, तरह तरह के दस्तावेज मांगने लगे थे, तो इससे दिक्कत हो गया था। सवाल है कि क्या इस तरह की मांग पहले भी हुआ करती थी या अब बढ़ गई है, जब लोगों में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास बढ़ा है, जिसके बारे में सांसद भी राज्यसभा से लेकर लोकसभा में बोलने लगे हैं। We have the institution of the election commission. We know what the election commission does in this country.
I wish there was a white paper on the functioning of the election commission. I hope that when somebody else comes to power, we have a white paper on how they have functioned. यह तो बहुत गंभीर मामला है। महमूद पाचा ने संवैधानिक तरीके से याचिका दायर की, कोर्ट से निर्देश मांगा, कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, दस्तावेज दे दीजिए, और अब उस नियम को ही बदल दिया गया। हरियाणा चुनाव का कौन सा सच सामने आ जाता है जिसे रोकने के लिए बहुत से आवेदनों, रैंडम दस्तावेजों मांगने का बहाना बनाया जा रहा है। याद रखना चाहिए, सूचना के अधिकार के आधार पर ही इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इस बॉन्ड के कारण आप नहीं जान सकते थे कि कौन कितना पैसा किसे दे रहा है। न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री ने ब्रोकन बैलेट नाम की एक सीरीज लॉन्च की है। पत्रकार सुमेधा मित्तल ने इस सीरीज में अभी तक 2 रिपोर्ट प्रकाशित की है। पहले रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि कैसे बीजेपी द्वारा जीती गई 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ और कई मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। फर्रुखाबाद, मेरठ और चांदनी चौक से यह रिपोर्ट की गई। फर्रुखाबाद में जहां 2500 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई, वहां 32,000 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो समुदाय बीजेपी को कम वोट करते हैं, उनमें बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन कर नाम हटाया गया। इन खबरों को हिंदी के अखबार और गोदी चैनल आप तक नहीं पहुंचने देंगे। इन सभी जिलों में हिंदी के अखबार के अपने ब्यूरो हैं, अनुभवी और धाकड़ पत्रकार हैं, लेकिन उनके क्षेत्र के चुनाव में क्या हुआ, उसकी खबर न्यूज लॉन्ड्री की टीम लेने जाती है। आखिर इन बातों का पता लगाने के लिए ये अखबारों और गोदी चैनलों की तरफ से जिलों में तैनात पत्रकार क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं? आप कितना कुछ नहीं जानते हैं। असली अंधेरा यही है। अंधेरा वह नहीं जो इस पोस्टर में दिखाया जा रहा है। दिल्ली के इन पोस्टरों जैसा भारत का लोकतंत्र होता जा रहा है, इसका चुनाव होता जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि साफ हवा, साफ पानी का सवाल छोटा है, लेकिन इन सवालों के जवाब आपको तभी मिलते हैं जब आप मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं और मतदान की पूरी प्रक्रिया संदेहों से मुक्त होती है। क्या गोदी मीडिया जोर जोर से आप तक इस खबर को पहुंचा रहा है कि अमेरिका में पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO का कारनामा पकड़ा गया है? अदालत में उसका दोष साबित हुआ है कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप को हैक किया गया था, दूसरे के फोन की में जासूसी की गई थी। इसी मामले में भारत में जांच नहीं हुई, अमेरिका में जांच हुई और वहां दोषी पकड़ा गया। गोदी मीडिया में खबरें गुलाम हो गई हैं और अब आपके लिए संवैधानिक संस्थाओं से भी सूचना लेना मुश्किल किया जा रहा है। अंधेरे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई बढ़ती जा रही है। असली अंधेरा सूचना का अंधेरा है। आप नहीं जान पाते हैं कि दिल्ली की हवा किसकी वजह से खराब है। उस हवा को ठीक करने के लिए केंद्र ने क्या किया और दिल्ली सरकार ने क्या किया? बस आप एक पोस्टर देखते हैं जिसमें दिल्ली के नागरिक राख में डूबे हैं, बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हैं। दरअसल यही उनकी अवस्था है। जिन्हें कुछ पता नहीं, उनकी आंखें अंत में उदासी नजर आएंगी, चेहरे पर झुर्रियां तैरती दिखेंगी और अपने जीवन का अंधेरा शहर में नजर आने लगेगा। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।